Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see NgSwitch Case in Angular 5 in Hindi. So let's begin. जी हाँ guys, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे NgSwitch Case in Angular 5 in हिंदी। तो चलिए guys शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और जो एक राइट साइड में रेड बेल आइकन दिखाई देगा, घंटी दिखाई देगा, उसको बजा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखिए गाइस, आज हम देखने वाले स्विच केस। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ng क्लास, ng स्टाइल, देन ngIf कंडीशन। नाउ वी विल सी स्विच कंडीशन। ठीक है, तो गाइस ये स्विच केस जैसे हम बाकी लैंग्वेज C++, जावा, PHP जैसे लिखते थे ना, सेम टू सेम वही है यहाँ पे भी, एंगुलर में भी। लेकिन मैंने बताया ना, अब एंगुलर है तो थोड़ा हटके होना चाहिए, तो ये इनका सिंटेक्स थोड़ा सा हटके, लेकिन जो फंडा होता है ना स्विच केस का, सेम वही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखिए गाइस कैसे लिखना है। आपको याद है कि इफ कंडीशन जब हम यूज करते तो इफ कंडीशन इज ट्रू वाला आउटपुट, एल्स उसके एल्स वाला आउटपुट। सो इसमें हम एक लिमिटेशन आ जाते हैं इफ कंडीशन में, या तो ट्रू होगा तो या तो फॉल्स होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, मतलब दो। बट लेट्स से अब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, 10 है, 20 है, तब आप कैसे करोगे? ट्रू फॉल्स कहां से लेके आओगे? इतने सारे के लिए नहीं होता ना। तो मल्टीपल कंडीशन अगर आ गया, देन आप सिंपली स्विच केस यूज कीजिए। जिस भी कंडीशन को ट्रू होगा उस कंडीशन का पार्ट हम शो करा देंगे। ठीक है, तो स्विच केस उसके लिए यूज होता है अगर मल्टीपल कंडीशन आ जाता है। अगर आप इफ के थ्रू नहीं कर पा रहे हो, इफ कंडीशन के थ्रू, देन स्विच टू स्विच केस, नाम ही इसलिए स्विच है उसका। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम क्या लिखते थे प्रीवियसली। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज याद होगा तो हम पहले एक स्विच लिखते थे और उसमें एक कंडीशन दे देते थे, जो अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे उस डिफ में हम क्या करते थे, फिलहाल डिफ नहीं होता था, वहां पे केस 1, केस 2, तो जो केस ट्रू है वो उसकी वैल्यू आ जाती थी। और लास्ट में हम एक दे देते थे जिसका नाम होता था डिफॉल्ट करके, डिफॉल्ट केस है कि नहीं। तो यहाँ पे भी सेम यही तरीका है। ठीक है, ये तो मैंने आपको रफ दिखाया। थोड़ा सा अगर आपने कोई दूसरा लैंग्वेज का तो आपको हिंट आ गया होगा कैसे करते थे, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे कैसे करते देखिएगा, HTML CSS कर रहे तो डीप तो लेना ही है। तो देखिए डीप में नाम क्या लिखेंगे, ng क्लास जो है, सॉरी ng क्लास नहीं, ng स्विच जो है ना गाइस, वो एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मैंने आपको दिखाया था कंडीशन में चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन हमें दिखाना है, उसके लिए जो हम चेक करते हैं स्टार्टिंग में, उसको हम बोलते हैं ngSwitch। और अब एक चीज याद रखो, ये मैंने एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग लिखा क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल नहीं है। ये ngSwitch एक, आप बोल सकते हैं इसको एट्रीब्यूट डायरेक्टिव बोल सकते हैं आप इसको। बेसिकली ये एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है क्योंकि हमने इसको ये इसका ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो आप इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग में बोल दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू, अब इक्वल टू किसके इक्वल टू, अब यहाँ पे कंडीशन आता है। लेट्स से कि आप आपने यहाँ पे, अब आपके इसके अंदर मतलब 50, 100 कितने भी कंडीशन हो सकते, लेकिन इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, जो ट्रू करेगा, ngSwitch उसी को ही दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, app.component.ts में जाता हूँ। ठीक है, ये यूट्यूबर ने, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो इफ कंडीशन के लिए दिखा था। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, फेवरेट कलर लिख देता हूँ। मैं फेवरेट कलर देता हूँ किसको, ठीक है, मैं स्ट्रिंग नहीं देता, सिंपली लिख देता हूँ रेड। अगर मेरा फेवरेट कलर रेड होता है तो ही मुझे मेरा आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने फेवरेट कलर लिखा है ये ऐप कंपोनेंट के अंदर, ये बेसिकली ये मेरा ऐप कंपोनेंट का एक फील्ड है। प्रॉपर्टी भी बहुत लोग इसको बोलते हैं, बेसिकली इसका जेन्युइन नाम तो फील्ड है। तो फेव कलर को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मेरा फेव कलर रेड हुआ तो ही मेरा आउटपुट आना चाहिए मुझे। सिंपल, अब मैं वो कंडीशन लिखने वाला हूँ, देखिए कैसे। तो उसके लिए गाइस अब हम यूज करने वाले स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक स्टार यूज करना है, NgSwitch Case, दिस इज इट। इतना ही गाइस, आपको याद होगा प्रीवियस में हम स्विच लिखते थे और उसकी वैल्यू कंडीशन चेक कराते थे। कंडीशन के बाद अब हम केस 1, केस 2, केस 3 पे जाते थे कि नहीं प्रीवियस में। यहाँ पे सिर्फ केस 1, केस 2 के बदले आपको क्या लिख देना है, ngSwitch Case लिख देना है। इतना ही फर्क है। और यहाँ पे अब आपको कंडीशन देना है कि वो किसकी इक्वल है। देखिए यहाँ पे लिखा, डबल कोट्स यूज किया मैंने, इक्वल टू के बाद डबल कोट्स देना है। और यहाँ पे फिर क्या कर देना आपको गाइस, सिंगल कोट देना। ठीक है, देखिए सिंगल कोट।
डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट देना बहुत जरूरी है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, वरना सर्च नहीं होता वो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जूम कर देता हूँ, ये जो डबल कोट्स लिखा है वो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा ngSwitch Case डायरेक्टिव है उसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंगल कोट के अंदर रेड लिखा, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने रेड लिखा वो मैंने एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ मैं। तो रेड एज अ स्ट्रिंग, डबल कोट्स में जो एज अ स्ट्रिंग पास किया था वो हो चुका है डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू चेक होगा इसके साथ, अगर रेड होता है तो वो रेड यहाँ पे आ जाएगा एंड रेड इज इक्वल टू रेड, तो वो उसकी वैल्यू हमें इस जगह पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस इज माई फेवरेट कलर, जो कि है, अब मैं यहाँ पे वापस इंटरपोलेशन यूज करके ये फेव कलर यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा रेड। ऑलराइट, मैं सेमीकोलन क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, डॉट, ठीक है। इस तरीके से गाइस ये मैंने लिख दिया, ये तो था एक। अब आप इसको कॉपी कितना भी मल्टीपल करा सकते हो, अब आपके ऊपर है, ठीक है। सो रेड के बदले आप यहाँ पे कर दीजिए ब्लू, यहाँ पे कर दीजिए आप रेड, RGB क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू होता है ना, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, इस तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फेवरेट कलर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आएगा नहीं। सो एक काम कीजिए, यहाँ पे ये मत लिखिएगा इसे, ठीक है, यहाँ पे रहने दीजिए, एरर नहीं चाहते हम फालतू का। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, सिंपली आप ग्रीन लिख दीजिए बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्लू, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हो, लेकिन किस लिए, हमें मालूम है ये ट्रू, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, ये फेवरेट कलर यहाँ पे चेक होगा, फेवरेट कलर क्या है, रेड, रेड आया, चेक करेगा इस स्विच केस के अंदर घुसा, पहला वाला क्या है, रेड है, हाँ ठीक है रेड है, तो डायरेक्टली हमें ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिएगा दिस इज माई फेवरेट कलर रेड, ट्रू हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं फेवरेट कलर कर देता हूँ, ऑलराइट गाइस, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, इसके बदले आप रहने दीजिए, क्योंकि अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो रेड ग्रीन ब्लू था, अब अगर यहाँ पे मैं रेड को चेंज कर देता हूँ ग्रीन में, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, बूम गाइस, देखा, दिस इज माय फेवरेट कलर ग्रीन, क्योंकि उस समय मैं हार्ड कोड कर रहा था, अब मैं सिंपली जो भी वहाँ पे कलर चेंज होगा इस पे आ जाए। अब ब्लू के लिए ब्लू आप लिख दीजिए, ठीक है। अब एक और चीज ये आ जाता है कि ठीक है, अगर इनमें से एक भी मेरा कलर नहीं रहा तो क्या, ठीक है, तो कुछ तो चाहिए ना दिखाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास है गाइस, उसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ngDefault, ठीक है, ngSwitch, देखिए कैसे ngSwitch, और आपको लिखना है डिफॉल्ट, ठीक है, इससे ngSwitch डिफॉल्ट, और हाँ ये भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, सो स्टार, ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना, कंडीशन तो कुछ दोगे नहीं क्योंकि ये डिफॉल्ट है। सो दिस इज द डिफॉल्ट वन, दिस इज द डिफॉल्ट वन, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कलर ही मैं कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक भी शायद बहुतों का होता होगा लेकिन बहुत रेयर होता होगा। तो देखिए गाइस, आप अगर नोटिस करोगे, बूम गाइस, दिस इज द डिफॉल्ट वन। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ गया होगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो रेड, नहीं है तो स्विच डिफॉल्ट वन, इतना सिंपल है ये, ठीक है। ये आपके सब इसके ऊपर डिपेंड है, इस फील्ड के ऊपर। तो आई होप गाइस आपको समझ गया होगा कि आप किस तरीके से स्विच केस का यूज कर सकते हो। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और हाँ, रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा आपको राइट साइड में, उसको बता दीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर आपके नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।